विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन पाठ 4। आज हम चर्चा करेंगे मानचित्र के बारे में। पहले वाले वीडियो में हमने ग्लोब के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे मानचित्र। ग्लोब में ऐसे कौन कौन सी सीमाएं होती हैं जो हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम ग्लोब के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी भी सिद्ध होते हैं, लेकिन जब हमें पृथ्वी के केवल एक ही भाग जैसे अपने क्षेत्र का या अपने देश का, अपने राज्य का, अपने जिले का या हम जहाँ पर रह रहे उस क्षेत्र का अध्ययन करना है तो हमारे लिए ग्लोब इतना उपयोगी नहीं है जितना हमारे लिए मानचित्र उपयोगी है। अब हम चर्चा करेंगे मानचित्र किसे कहा जाता है, यानी पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को यानी कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। इसी प्रकार मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। इनमें से हम कुछ मानचित्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे भौतिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र है। नंबर 1 में भौतिक मानचित्र क्या होता है, इससे हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ या महासागर उनके बारे में जो हमें जानकारी प्रदान की जाती है वे भौतिक मानचित्र के माध्यम से की जाती है। उसी प्रकार हमें राजनीतिक के नंबर 2 में हम राजनीतिक मानचित्र के बारे में चर्चा करेंगे। यानी राजनीतिक मानचित्र किसे कहा जाता है, यानी जो मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी किसी भी देश की सीमा या राज्य की सीमा या विश्व की सीमा दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसी प्रकार नंबर 3 में मानचित्र के अध्ययन करेंगे, वह है थीमेटिक मानचित्र। यानी थीमेटिक मानचित्र क्या है, जो हमें कुछ विशेष जानकारी प्रदान करते हैं उसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। विशेष जानकारियाँ क्या होती हैं, जैसे हमें सड़कों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। उसी प्रकार हमें वर्षा मानचित्र होते हैं, वन मानचित्र होते हैं, उद्योग मानचित्र होते हैं आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार आज हम मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नंबर 1 मानचित्र। पृथ्वी की यानी पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। यानी पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से
सट्टी सतह पर यानी जो यह सतह है इस पर खींचा गया जो चित्र होता है उसे मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के प्रकार होते हैं। नंबर 1 भौतिक मानचित्र। नंबर 2 राजनीतिक मानचित्र। नंबर 3 थीमेटिक मानचित्र। यानी मानचित्र के कई प्रकार होते हैं, तो इनमें से हम इन्हीं मानचित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है? यानी भौतिक मानचित्र क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, नदियों व महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त प्रदान करते हैं या हमें दर्शाते हैं, उन्हीं मानचित्रों को हम भौतिक मानचित्र के नाम से भी जाना जाते हैं। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे राजनीतिक मानचित्र। यानी राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं? जो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों
को दर्शाते हैं, उन्हीं मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 10 में हम पढ़ेंगे थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? यानी कुछ मानचित्र में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, यानी सड़कों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ये सड़क वहां से वहां तक जाती है, ये इसकी लंबाई इतनी है। इसी प्रकार वर्षा मानचित्र, वर्षा के बारे में हमें बताते हैं कहाँ ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है। इसी मानचित्र के माध्यम से हम वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार वन तथा उद्योगों आदि के वितरण, दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। यानी जो हमें विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क के बारे में जानकारी देते हैं और कहाँ उद्योग ज्यादा है इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं।